नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से यथावत मैं अपने आवाज़ से ही बात कर रहा हूँ। अभी आज के दिन मैं आपको कुंभ राशि के लिए बताऊंगा कि पूरे साल भर 2021 तक कुंभ राशि वालों के लिए सूरज किस स्थिति में रहेंगे और मंगल कैसा रिजल्ट देंगे, और नक्षत्र सिद्धांत से आज का राशिफल भी मैं बता दूंगा। तो कुंभ राशि वालों के लिए मंगल की बात कर रहा हूं मैं। कुंभ राशि अपने आप में वायु तत्व को बोलते हैं, और जो सात्विक पंडित जी लोग हैं वो कुंभ राशि को भगवान हनुमान से जोड़ते हैं, और सत्य भी है ये। तो मंगल कुंभ राशि में यदि रहते हैं तो अग्नि तत्व की विशेषता है ऊंचाई के साथ, मतलब वायु में गर्मी आ जाती है, वातावरण में गर्मी बढ़ जाती है। जैसे कुंभ राशि में यदि जिस मंगल आ जाएंगे जिस दिन, उस दिन पूरी गर्मी, ऐसे भी शीतल काल में भी, ठंडे के मौसम में भी यदि मंगल कुंभ में आ जाएंगे तो वातावरण थोड़ा गर्म हो जाता है। ये अनुभव की चीज़ है, अनुभव करके आप देख लेंगे। तो अभी मंगल 1 में है 19/2 तक, और ये चंद्रमा से तीसरा है। तो चंद्रमा से तीसरा, जैसे हमने लिखा है यहाँ पर, राशि वेरी वेरी गुड, मेष राशि, कर्क राशि और धनु राशि। मेष राशि में जब मंगल जाएंगे, यानी 25 दिसंबर से लेकर के 19 फरवरी तक, कुंभ राशि वालों के लिए मंगल बहुत बेनिफिशियल होंगे। आपकी मान मर्यादा, रुतबा, प्रतिष्ठा, अपने छोटे भाइयों से रिलेशन, सबों के साथ स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। सक्सेस रेट बहुत हाई हो जाएगा आपका। और जो लोग मंगल से संबंधित धातु का उपयोग कर रहे होंगे, या व्यापार कर रहे होंगे, या काम कर रहे होंगे, उनको सक्सेस रेट उनका औरों से अधिक होगा। मंगल का मतलब फायरबॉल, अग्नि को बोलते हैं। तो मंगल जब 1 में रहेगा तो अपने मूल त्रिकोण में रहेंगे, 75% स्ट्रांग रहेंगे, और चंद्रमा से तीसरे रहेंगे। तो ये सोने पे सुहागा है। ये जो बहुत सारा काम जो आपका रुका पड़ा है, यदि आपके कुंडली में, आपके ओरिजिनल कुंडली में, निज कुंडली में यदि मंगल आपका थोड़ा भी शुभ होगा, एज पर क्लासिफिकेशन ऑफ स्टार और एज पर क्लासिफिकेशन ऑफ हाउसेस, किसी भी तरह से यदि थोड़ा शुभ है, तो आपके लिए 19 फरवरी तक का समय बहुत बढ़िया है। सक्सेस रेट बहुत हाई है, और आपका स्टेटस बढ़ेगा। इस पीरियड में यदि कोई प्रतियोगिता होगी तो उसमें आप सफल होंगे। जो पॉलिटिशियंस हैं, इस पीरियड के भीतर जितना चाहें आप अपने को लोगों के बीच में पॉपुलर बना सकते हैं, या आप अपने पार्टी के टॉप बॉसों से अपना रिलेशन प्रगाढ़ कर सकते हैं। फिर दूसरा है कर्क राशि। चंद्रमा से ये छठा घर पड़ेगा। चंद्रमा से छठे घर में भी मंगल बहुत शुभ होते हैं, लेकिन ये कर्क राशि मंगल का निगेटिव राशि है। ये यहाँ पर -100% होते हैं। तो कायदन हमको ये लिखना नहीं चाहिए, लेकिन है क्या कि मंगल
नीच मंगल और नीच चंद्रमा, इसको आप थोड़ा समझ लीजिएगा। इस बात को जो मैं बोल रहा हूँ, बड़ी बात बोल रहा हूँ। जो सीख रहे हैं उनके लिए ये अनमोल चीज़ है। नीच का चंद्रमा और नीच का मंगल अशुभ नहीं होते। नीच का है फिर भी मैं कह रहा हूं कि अशुभ नहीं होते। कारण ये है कि ये अपने मूल त्रिकोण से, नीच का मंगल यहां पर पड़ेगा और ये 1 2 3 4 ये अपने जगह से केंद्र में आ जाते हैं। और एक घर से 8 से ये 7 8 9 9th हाउस में पड़ते हैं। तो चूंकि ये मूल त्रिकोण और अपने स्थान से केंद्र में पड़ते हैं, इसलिए नीच के मंगल बहुत अशुभ नहीं होते। मैं बहुत शब्द का उपयोग कर रहा हूं, बहुत अशुभ नहीं होते। चंद्रमा भी 8 नंबर में नीच होते हैं, तो चंद्रमा का बेस तो 4 नंबर है। 8 नंबर तक गिनेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ये त्रिकोण हो गया। अपने से त्रिकोण में ये नीच होते हैं, तो ये नीच नहीं माने जाते हैं। त्रिकोण में अपने स्थान से कोई भी ग्रह अपने त्रिकोण में चला गया तो लग्न को शुभ करेगा, या 4 नंबर को शुभ करेगा, या 8 नंबर को शुभ करेगा मंगल। तो ये मंगल 6ठे घर में चंद्रमा से है, तो ये रोग को हटाएगा, शत्रु को हटाएगा, कर्जे को लौटाएगा, और आपके जितने ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, बाधा है, उसको क्लियर करेगा। ये सही है। लेकिन है क्या, आग हाथ में रखेंगे, आप कितना भी कुछ करेंगे, गर्मी के दिन में छाता लेकर के आप जाएंगे, कितना भी बड़ा छाता रखेंगे, गर्मी तो फिर भी लगेगी। यू विल फील हॉट, हीट का असर तो आएगा। ठीक उसी तरह से मंगल तो मंगल है, और जब ये 4 नंबर में आएंगे तो शरीर का 4 नंबर जो हिस्सा है वो छाती है, तो छाती में ये कुछ तो नुकसान करेंगे, छाती में कुछ तो नुकसान करेंगे। और 4 नंबर उत्तर दिशा को बोलते हैं, तो उत्तर दिशा में भी कुछ हानि करने की चेष्टा करेंगे। 4 नंबर पानी है, तो गर्म पानी से भी कुछ हानि की। एवरी कॉइन हैज़ गॉट 2 साइड्स। लेकिन यहाँ पर ये माइनस नहीं हो करके ये प्लस 100% होंगे, और माइनस होंगे तो हेल्थ के लिए माइनस रिजल्ट देंगे। ये ज़्यादातर डायरेक्शन के लिए रहेंगे, ये दिशा। तो इस तरह से ये थोड़ा नुकसान करेंगे, लेकिन 4 नंबर में सही माने में ये राइट चीज। और फिर 9 नंबर में मंगल अपने से 11th हाउस में रहेंगे, चंद्रमा से 11th हाउस में रहेंगे। तो ये बेसिक फंडामेंटल रूल्स है कि चंद्रमा से तीसरे, छठे और 11वें यदि पापक ग्रह हो तो शुभ हो जाते हैं। दिस इज द बेसिक फंडामेंटल रूल। इसमें और कोई चातुरी, विशेष बुद्धि की भी जरूरत नहीं है। तो मंगल जब यहाँ आएंगे तो शुभ होंगे, इसको हमने लिखा है 9। मंगल जब धनु राशि में आएंगे उस समय वो चंद्रमा से 11वें घर में रहेंगे, इसलिए ये शुभ रहेंगे, ये भी शुभ रहेंगे। तो ये पीरियड रहेगा जो 16 जनवरी 2022 के बाद का है। तो इस 21 में ये नहीं काउंट होंगे, इसलिए इसको मैं विशेष नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन
ये पीरियड शुभ रहेगा, अगले साल का यही पीरियड शुभ रहेगा। अब दूसरी बात है, ये मंगल हमने लिखा है 6, 2, 3, 7 में नॉट फेवरेबल। मंगल जब यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर मंगल आ जाएंगे तो 6 नंबर में रहेंगे। 6 नंबर का मंगल शुभ नहीं होता है, इस चीज़ को नोट कर लीजिए। 4 नंबर का नीच होने के बाद भी शुभ हो जाता है और 6 नंबर में मंगल अशुभ होते हैं। ये आपको कहीं किताब में मिले ना मिले, यूपी मिश्रा बोल रहे हैं, इसको मान लीजिए आप। अब देखिएगा, कम से कम इतना तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आपके स्किन ड्राई है, दक्षिण दिशा आपके लिए सूट नहीं करता है, डायरेक्शन, और आप की जो रीढ़ है ये जगह, यहाँ यदि कभी किसी कारण से कोई रोग हो गया तो जल्दी नहीं छूटेगा। छूटेगा दवा से तो छूटेगा, लेकिन जैसे दवा बंद करेंगे वो लौट के वापस आ जाएगा। इसलिए 6 नंबर का मंगल शुभ नहीं होता है, 4 नंबर का मंगल शुभ हो जाता है। उसमें थोड़ी विशेष बात आ जाती है। अब 6 नंबर का मंगल शुभ नहीं है, बहुत फेवरेबल नहीं है, इसलिए इसको काट दिया। 2 नंबर ये सुख का घर है, हाउस ऑफ हैप्पीनेस। हाउस ऑफ हैप्पीनेस में यदि मंगल आ जाते हैं तो इसको जलाएंगे, ये आनंद को जलाएंगे। है तो 2 नंबर, 2 नंबर माने वृषभ, वृषभ माने बैल, बैल का मतलब चौपाया, चौपाया का मतलब आधुनिक भाषा में कार। चौपाया 4 चक्के वाली गाड़ी जो कैरी करती है, इट इज़ ए कैरियर। जैसे जीप वगैरह सामने में बैठते हैं और पीछे में लोड कर देते हैं, तो उसके लिए शुभ नहीं है, या उससे चोट लगे, उससे एक्सीडेंट हो, झंझट हो। और 2 नंबर को दक्षिण दिशा बोलते हैं, साउथ, तो ये समय है। और दूसरा ये चंद्रमा से चौथा, ये रात का समय हो गया, मध्य रात्रि। तो मध्य रात्रि में चौपाए गाड़ी से जाते हुए, 4 चक्के वाली गाड़ी से यदि दक्षिण दिशा में जा रहे हैं और मध्य रात्रि भी हो जा रहा है तो हाँ, समय ठीक नहीं है, कुछ भी हो सकता है, चोट लग सकती है, चोर लुटेरे तंग कर सकते हैं, ये सब चीज़ है। थोड़ा इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और ये पीरियड है 19 फरवरी से लेकर के 11 अप्रैल के बीच का। तो ये पीरियड भी शुभ नहीं है, नॉट फेवरेबल। मिथुन राशि, मिथुन राशि इस ट्रेंगल में आया। मिथुन राशि ये बुध का ही अंश है। मिथुन राशि हम लोग बोलते हैं ये 3 नंबर को, 3 नंबर माने नेक, गला। तो गला का खास मुख्य बात है थायराइड, टॉन्सिलाइटिस एंड ब्रीदिंग कॉर्ड, स्पीकिंग कॉर्ड। और मंगल फायरबॉल है, तो यहाँ पर कुछ झंझट देंगे, परेशानी देंगे। तो जो लोग खाने पीने में सावधानी नहीं बरतते हैं उनके लिए ये थोड़ा ज़्यादा नुकसानदायक है। और जिनको पहले से थायराइड वगैरह है या कुछ समस्या है तो आपको ध्यान देना होगा। बुध को स्किन बोलते हैं, तो स्किन में भी ड्राइनेस होगा, तो वो सब ध्यान दीजिएगा। मतलब यहाँ पर मंगल आने से शारीरिक कष्ट होने की संभावना अधिक है। और इसको बोलते हैं वेस्ट, पश्चिम दिशा। दिशा है वेस्ट, सॉरी 3 को वेस्ट बोलते हैं। तो ये वेस्टर्न पार्ट है। यदि आप ऐसे घर में रहते हैं जो पश्चिम दिशा दरवाजे से निकल रहे हैं तो सामने में पश्चिम है, वो नहीं सूट करेगा। कब तक? 11/4 से लेकर के 30/5 तक। तो उस समय आपको अकेले गाड़ी से निकल गए
और 10 बजे का ये यहाँ तक ये शाम है 6 बजा, 6 2 8 2 10। इससे आप टाइम निकाल सकते हैं, इस कुंडली से समय निकाल सकते हैं आपकी कौन सा समय खराब है। तो जनरली 8 से 10 11 तक रखिए ज़्यादा से ज़्यादा। ये पीरियड थोड़ा सा सुटेबल नहीं रहेगा, कब तक? 11:04 से लेकर के 30:05 तक। तो इस पीरियड में भी थोड़ी सावधानी चाहिए। बच्चा 7वीं लिखा हूं मैं, 7 नंबर यहाँ हुआ। 7 नंबर अगेन इसके लॉर्ड शुक्र होते हैं, तुला राशि, पर्यावरण को भी बोलते हैं, और ये अग्नि तत्व भी है, और मंगल खुद अग्नि तत्व है। 9th हाउस है, तो 9th हाउस अग्नि तत्व है। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि। तो ये भाव जो है ये अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है, मंगल अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उन लोगों को 7 नंबर का मतलब हुआ प्रोस्टेट ग्लैंड्स, प्राइवेट पार्ट ऑफ द बॉडी। इसमें जिनको तकलीफ है, जिन लोगों को तकलीफ है, उन लोगों के लिए 19 अक्टूबर से लेकर के 3 दिसंबर तक का समय डॉक्टरों से संपर्क में रहने का है, कुछ तकलीफ हो तो। बाकी और जगह जैसे ये मंगल यहाँ पर हो तो ये उच्च के होंगे, हमने कहीं नहीं लिखा है 10 नंबर, मंगल यहाँ पर उच्च के होंगे। उच्च का मतलब ये 100%, तो 100% की बात है और उच्च का है, और इसको मैं कोई स्थान नहीं दे रहा हूँ। पानी है, मंगल है। मंगल इज ऑल्सो ऑलमोस्ट एक्सटर्नल इंजुरी, केतु के ऐसा कुजवत केतु होने से। तो पानी में गिरने, डूबने, चोट लगने, आघात होने, जल से कष्ट, गर्म पानी से कष्ट, जो लोग गलत पानी पीते हैं जैसे दारू वगैरह पीते हैं उनको कष्ट, ये सब चीज़ है। इसलिए मैंने इनको शुभ में नहीं रखा। दिस इज नॉट ए ऑस्पिशियस वन। गोइंग अब्रॉड ये संभव है, लेकिन वहाँ पर आनंद मिले ये संभव नहीं है। मतलब जिनको विदेश जाने की बात है, मकर में जब आ जाएंगे, ये इस साल की बात नहीं, अगले साल की बात है। इसलिए हमने ये लिखा नहीं है उसको। अब ये सूरज की बात, एज यूजुअल चंद्रमा से क्रूर ग्रह सूरज यहाँ रहेंगे तो शुभ रहेंगे, एकदम पक्का है। तो ये पीरियड है 12 अप्रैल से लेकर के 13 मई तक, ये पीरियड आपका ठीक है। फिर चंद्रमा से छठे जब रहेंगे तो 15/7 से 7 है, 15 जुलाई से लेके 15 अगस्त तक का पीरियड भी आपका बहुत शुभ है। सूरज 6th हाउस में आए तो शत्रु नाश हो जाते हैं, मंगल 6th हाउस में आए तो शत्रु नाश हो जाते हैं। तो ये भी पीरियड सक्सेस देगा, साथ साथ फेम भी देगा और रेपुटेशन भी बढ़ाएगा, आपका रिकॉग्निशन भी बढ़ेगा और विक्ट्री भी होगा आपका इस पीरियड में, जब सूरज कर्क राशि में रहेंगे। इसलिए हमने यहाँ पर इसको वेरी वेरी गुड जोन में रखा है। फिर 9th सेगिटेरस में या धनु राशि में जब सूरज आएंगे, वो पीरियड होगा 14 दिसंबर से लेकर के 12 जनवरी 22 तक। ये भी आपका पीरियड जितना दिन 14 दिसंबर से 30 या 31 तक ये समय फिर आपका सक्सेस का है, इनकम का है, फाइनेंस का है, गेन का है, तरक्की का है। जो भी चीज़ आप चाहते हो वो आपको मिलेगा। जो लोग ऐसे चीज़ों का डील करते हैं, जो लोग इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं
टूल्स बनाते हैं, डाई बनाते हैं, या जिन बंदूक का कारखाना, सरकारी बात बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि जो नकली कारखाने उनकी बात नहीं बोल रहा हूँ। तो लीगली जो चीज़ भी इंस्ट्रूमेंटल हो, जो प्रोजेक्ट करने वाली चीज़ें, जैसे तीर धनुष से चलाए जाते हैं, धनुष पर तीर रख करके चलाए जाते हैं, तो तीर बाहर निकलता है, धनुष वही रह जाता है। जैसे बंदूक की गोली निकलती है, बंदूक आपके हाथ में है, गोली बाहर चली जाती है, तो जो गोली के जो प्रोजेक्टाइल्स हो गया, बाहर फेंका गया। तो हर वैसी चीज़ें जरूर आपके लिए, आपके धंधे में काम करेगा। अब एकदम छोटे रूप में बोलूँ तो जो लोग पतंग बनाते हैं उनका कारोबार बहुत बढ़िया जाएगा। जो लोग छोटे खिलौना हवा में उड़ने वाले जो खिलौने बनाते हैं वो भी उनका खूब बढ़िया चलेगा। ये आपके समझ पर है कि आप क्या समझ रहे हो और आप क्या काम कर रहे हो। ये स्ट्रक्चरल भी जो लोग काम करते हैं, ऊंचाई में बिल्डिंग माने लोहे का चीज़ ऊपर में बनाते हैं, एनी स्ट्रक्चर मेड बाय स्टील, आयरन, इट इज़ गोइंग टू हेल्प। तो ये पीरियड भी काफ़ी बढ़िया है। और 8 नंबर 10th हाउस है, सूरज यहाँ पर हो। यदि सूरज 10th हाउस में है चंद्रमा से या लगन से, इसको भी ध्यान दीजिए, ये भी आपके जानकारी में बहुत काम देगा। सूरज यदि चंद्रमा से 10th हाउस में हो या लगन से 10th हाउस में हो, लगन से 10th हाउस में हो तो ज़रूर समझिए कि 80% लड़का गजेटेड ऑफिसर हो सकता है और इक्विवेलेंट। चंद्रमा से यदि है तब भी आप इसको गेस कर सकते हैं उतना ही परसेंटेज तक। तो 20% से लेके 80% तक ये आप अंदाज लगा सकते हैं कि लड़के को यदि ढंग से पढ़ाया जाए तो ये तीव्र बुद्धि का लड़का है और ये गजेटेड रैंक और इक्विवेलेंट दूसरे कंपनी में यदि काम करता है, एमएनसी कंपनी में काम करता है, तो उस लेवल तक पहुंचेगा, ऊंचाई तक पहुंचेगा। ही विल बी रिकॉग्नाइज्ड। गजेटेड ऑफिसर का मतलब होता है कि सरकारी कर्मचारी जो गजट में नोटिफिकेशन जिनका होता है। सो सूरज 8 नंबर में भी बहुत बढ़िया है। उसी तरह से 5 नंबर में सूरज मार्केस हो जाएंगे जरूर, लेकिन ये शुभ भी होंगे इसलिए कि इनका अपना घर है। ही विल बी इन हिज ओन हाउस। तो इसमें शॉर्ट जर्नी भी कराते हैं, पूर्व दिशा की यात्रा भी कराएंगे और यात्रा सक्सेसफुल भी होगा। ये आपके मैडम जी का घर है, थोड़ा सा उनमें तीव्रता आ जाएगी, आपको उनको थोड़ा झेलना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा, तो शांति रहेगी। तो ये आपके पार्टनर भी हैं, मैडम तो पार्टनर ही होते हैं, लाइफ पार्टनर है। तो आपके पार्टनर से यदि कुछ बिजनेस पार्टनर हैं, आपके 1-2 आदमी हैं, तो हो सकता है कि उनसे थोड़ी मनमुटाव हो जाए, आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, तो ठीक ठाक रहेगा। 3 नंबर ये 5th हाउस है, चंद्रमा से त्रिकोण 1, 2, 3, 4, 5, 5th हाउस हो गया चंद्रमा से। तो त्रिकोण में गया हुआ ग्रह शुभ होता है, तो चंद्रमा को ये सुख देगा, सुभद करेगा। कुंभ राशि वालों के लिए थोड़ा फेम का ये टाइम आ जाएगा, इसको भी थोड़ा हम अच्छा ही बोलेंगे। लेकिन आपके जो पहले बच्चे हैं, जो संतान है, फर्स्ट इशू है, उनके लिए थोड़ा सा कष्टकारक हो सकता है, कुछ शारीरिक कष्ट हो सकता है किसी भी तरह का। और 12 की बात मैं बोल रहा हूँ, इस 2nd हाउस इनके फ्रेंड का घर है, गुरु इनके मित्र हैं, सूरज और गुरु मित्र होते हैं, या देवताओं के गुरु हैं, ज्ञान है। तो जो लोग शिक्षा ले रहे हैं उनके लिए भी समय बढ़िया है,
जो लोग गर्म जल का उपयोग कर रहे हैं, 12 नंबर माने पानी, मीन। तो जो लोग गर्म पदार्थ का उपयोग कर रहे हैं, वो पीरियड 13/3 से लेके 12/4 तक आप कुछ इसमें तरक्की कर सकते हैं या इससे कुछ पैसे अधिक आ सकते हैं, थोड़ा उपयोग करेंगे तो। और आपके कुटुंब में सेकंड हाउस कुटुंब का भी घर होता है, तो आपके कुटुंब में किसी भी एक व्यक्ति की प्रतिभाशाली विजय होगी, ऐसा भी हो सकता है। यदि आपका सूरज मार्केश है या सूरज अष्टमेश है या षष्ठेश है या द्वादश है, तो परिवार में बंटवारा की भी बात संभव है। तो इसको अपने लॉजिक के हिसाब से इस अर्थ को समझिए। और भी तरीके से, यदि आपको ये नक्षत्र के हिसाब से सूट कर रहा है सूरज, जहाँ जहाँ पर आप जा रहे हैं सूरज, और वो नक्षत्र के हिसाब से 27 नक्षत्र तो एक साल में पार करेंगे, तो बध तारे वाले दिन जोन में जितने दिन रहेंगे, ये 13 डिग्री है तो 13 दिन रहेंगे, कम से कम 13-14 दिन एक नक्षत्र में रहेंगे। तो ऐसे बध तारा, विपत्त तारा, प्रत्यारी तारा, जन्म तारा, ये सब वाले जो जोन में जब रहेंगे तो थोड़ा सा आपको प्रिकॉशन लेना है, कारण कि ये क्रूर ग्रह हैं, नुकसान करने पर आएंगे तो थोड़ा नुकसान कर देंगे। नीच स्थिति में जब तुला राशि में जाएंगे तो आपको कार्डियक प्रॉब्लम भी दे सकते हैं। तो अपने तर्क से इसको और आप समझ लीजिए, आपकी कुंडली में सूरज क्या है, शुभ है या अशुभ है। नक्षत्र सिद्धांत से देख लीजिए, राशि ऑनरशिप के हिसाब से देख लीजिए, और फिर देख लीजिए कि जहाँ जहाँ जिस नक्षत्र में गुजर रहे हैं, 27 नक्षत्र में किस किस नक्षत्र में ये अशुभ होते हैं, उसको पहले से मार्क कर दीजिए। आप पंचांग में आप पहले से मार्क कर दीजिए कि यहाँ से यहाँ तक सूरज हमारे लिए शुभ नहीं है। एक इस अड़र लकीर खींच दीजिए, अंदाज लगेगा कि हमको थोड़ा सा अपने बॉस से मिठा होकर के रहना है। जो हमारे सीनियर्स हैं, पापा हैं, सूरज माने पापा, उन लोग से भी कोई झंझट नहीं करनी है, इतना तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये अपने से भी समझिए आप, कारण कि मैं आपकी कुंडली तो नहीं जानता, आपका जन्म नक्षत्र भी मैं नहीं जानता। तो इट डिपेंड्स एज पर द क्लासिफिकेशन बाय स्टार्स एंड ऑनरशिप। आज का राशिफल के हिसाब से 6 फरवरी के बाद बोलता हूँ। आज का अनुराधा नक्षत्र है। अनुराधा नक्षत्र शनि होते हैं, तो शनि को हमने जन्म तारा बनाया और ये टारगेट में रखा, दिस इज टी। उस हिसाब से शनि के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, पुष्य, अनुराधा, उत्तरा भाद्रा, उन लोगों को शनि चूंकि आकाश में फिलहाल जले हुए हैं, ही इज इन द बर्न्ड कंडीशन, इसलिए अपने स्वास्थ्य पर, खास करके पैरों पर, थोड़ी सी अपने स्किन पर ध्यान रखेंगे। और ऐसे लोगों से मेल जोल ना बढ़ाएं या उनके संपर्क में ना रहें जो शिक्षित नहीं हो, ज़्यादा अशिक्षित हैं और उनकी बुद्धि सरल नहीं है, ऐसे लोगों के साथ में ना रहें। बुध के 3 नक्षत्र आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, उनके लिए 6 तारीख बहुत बढ़िया दिन है, बहुत ही बढ़िया दिन है। परम मित्र तारा में है, एवरीथिंग विल बी इन योर फेवर, सभी लोग आपको तरहीज देंगे, सक्सेस स्थिति में आपकी स्थिति रहेगी। सो यूटिलाइज दिस डे, 6 तारीख को यूटिलाइज कर लीजिए। केतु के 3 नक्षत्र अश्विनी, मघा, मूल, इन लोगों के लिए भी दिन आज आपका बढ़िया है। जैसे बुध का बढ़िया है, ठीक उसी तरह से 10% कम, लेकिन आज का दिन अश्विनी, मघा, मूल वालों के लिए भी
मित्र जोन में पड़ रहा है, फेवरेबल जोन में पड़ रहा है, उपयोग कर लीजिए। शुक्र के 3 नक्षत्र भरनी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा ठीक नहीं है, ये बुध तारा में पड़ रहा है। आप यदि अपनी मर्यादा खो करके किसी से बात करेंगे या आप इनवाइट कर रहे हैं आ बैल मुझे मार, तो थोड़ी बड़ी झंझट हो जाएगी आपके साथ, छोटी बात नहीं होगी। और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन यदि आप कर रहे हैं तो सावधान रहिए, उसमें बड़ी गलती हो जाएगी। और यदि आप उच्च पदाधिकारी हैं और टीए बिल या और भी किसी तरह के रेम्युनरेशन साइन करते हैं या आपके दस्तखत से पैसे निकलते हैं, तो 2-3 बार समझ लीजिए कि साइन करूं कि ना करूं, पेपर दुरुस्त है कि नहीं, नीचे वाले से उसमें दस्तखत करवाइए, तब आप दस्तखत कीजिए। ऐसे खाली पेपर में आप हाँ मत बोलिए, आप झंझट में पड़ सकते हैं। कारण यह है कि शुक्र भी इस पंचग्रही योग में पड़ गया है। मकर राशि में सूरज, गुरु, शनि, शुक्र और बुध है। मैंने कहा ये पंचग्रही योग है, ये ठीक नहीं है। चतुर्ग्रही भी योग ठीक नहीं होते हैं। भूकंप होंगे, ज्वालामुखी टूटेंगे, अग्नि प्रयोग होगा। मैं जितनी बात बोला हूँ, लिखा दिया था यहाँ पर मैं कि 10 नंबर किस किस कंट्री को रिप्रेजेंट करता है और क्या क्या तूफान, परेशानी, अग्नि, इस सबसे भय होगा, वो चीज़ बनी हुई है। सूरज के 3 नक्षत्र कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, आपके लिए आज का दिन बेस्ट है। 27 नक्षत्र में या 9 ग्रह में सूरज के नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, आपके लिए समय टॉप क्लास है, यूटिलाइज कर लीजिए। ऐसे पोजीशन में बराबर नहीं रहेगा, कारण कि सूरज ही अभी यहाँ पर है और सूरज के ही अंदर 4 ग्रह और आ गए हैं। शुक्र को छोड़ करके सबको ये जला दिए हैं, बाकी 4 ग्रह जले हुए हैं, इनके डर से थर 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 काँप रहे हैं। स्थिति ठीक नहीं है। यही कारण है कि मैं बोलता हूँ कि भूकंप हो सकते हैं, अग्नि की ज्वाला बढ़ सकती है, जो ज्वालामुखी हैं वो फूट सकते हैं, बड़ी सी आग आ सकती है। 10 नंबर में जो देश हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं, भारतवर्ष का भी है थोड़ा ज़रूर, लेकिन और भी देश हैं, मैं लिख दिया था, उसके यहाँ बड़ा भूकंप आ सकता है, कुछ बड़ी आफत आ सकती है, बड़ी समस्या बन सकती है वहाँ। तो उनको बहुत घमंड नहीं करना चाहिए, इसलिए कि ईश्वर उनके विपरीत पहुँच गए हैं दंड देने के लिए। चंद्रमा के 3 नक्षत्र श्रवणा, हस्त, रोहिणी, ये आपके लिए आज का दिन ठीक नहीं है। थोड़ा लो प्रोफाइल में रहिए, ज़्यादा बात मत कीजिए किसी से, थोड़ी सी गंभीरता मेंटेन कीजिए, हूँ हाँ में काम चलाइए, बहुत कम बोलिए, समय ठीक जाएगा। नहीं तो जहाँ पर भी आप लाउड हो जाएंगे, चाहे जिस रूप में, बॉडी लैंग्वेज से या अपने लैंग्वेज से, यदि आप थोड़ा सा भी अपने को लाउड करते हो तो यू आर इन प्रॉब्लम। मंगल के 3 नक्षत्र होते हैं, चित्रा, धनिष्ठा और मृगशिरा। आपके लिए दिन बहुत बढ़िया है, कल्याणकारी है। आप जिस काम को हाथ में लोगे उसमें सक्सेस होगा, ये सत्य है। सो दिन आपका फेवरेबल है, जैसा चाहे वैसा आप इसका उपयोग कर लीजिए। राहु के 3 नक्षत्र आद्रा, स्वाति, शतभिषा, आप विपद तारा में आ गए, डेंजर जोन में आ गए। एक्सटर्नल इंजरी हो सकता है, कुछ ऐसी गलती कर सकते हो जो विपत्ति डाल सकती है, ऐसे लोगों से बस कर सकते हो जो झगड़े के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, आपको शारीरिक कष्ट हो सकता है। आजकल तो छोटी छोटी बात पर लोग जान ही लेने को उतारू हो जाते हैं।
जब ये इस तरह से पिस्तौल या गोली बंदूक आम नहीं था, तब ज़्यादातर लोग, बचपन की बात बोल रहा हूँ, लोग लाठी डंडे से मारपीट करते थे। चलिए चोट लगी, प्राण नहीं जाती थी। अब तो छोटा छोटा बच्चा पिस्तौल लेके घूमता है, गोली मार देता है। तो ये विपत्ति मोल मत लीजिए। राहु को रहस्य में बोलते हैं, षड्यंत्र बोलते हैं। तो ऐसी स्थिति रहती है, थोड़ा सावधान रहिएगा। विपद, यू आर इन डेंजर जोन, गिर सकते हो, फिसल सकते हो, चोट लग सकती है, गाड़ी से धक्का लग सकता है, वो सब ध्यान रखिएगा। गुरु के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, उत्तरा भाद्रा विशाखा, आप लोगों के लिए समय, तीनों नक्षत्र देख लीजिएगा। आप एक नक्षत्र का नाम भूल जा रहा हूँ। तो गुरु के तीनों नक्षत्र वालों का दिन अच्छा है, आप कुछ पा सकते हो। यू आर गोइंग टू गेन समथिंग। दिन खराब नहीं है, चेष्टा करोगे तो जो चीज़ की ओर आपकी दृष्टि है, जिस चीज़ को आप पाना चाहते हैं, मतलब आप यश पाना चाहते हैं, आपको मिलेगा। आप सक्सेस पाना चाहते हैं तो मिलेगा। अब ये नहीं कहूँगा कि आप चोरी करना चाहते हैं, दूसरे का धन लूटना चाहते हैं, उन सब के लिए नहीं। ईश्वरीय भाषा है ना, इट इज़ ए गॉडली थिंग। तो ऐसा काम जो ईश्वर आपको सुपुर्द किए हुए हैं, अच्छे काम, वो सारे काम आप करेंगे, वो सब कुछ आपको मिलेगा। नाम, यश, कीर्ति, सक्सेस, सब कुछ मिलेगा गुरु के 3 नक्षत्र वालों को। तो ये नक्षत्र सिद्धांत से आज के बारे में हमने बताया, और इस तरह से सूरज के बारे में बताया। लेकिन एक बात और, जैसे हमने पिछले एपिसोड में कहा था कि वृश्चिक राशि वालों के लिए समय बहुत बढ़िया है, अभूतपूर्व बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, तो बहुत बढ़िया है। वृश्चिक राशि वाले, ये यहाँ पर 5 ग्रह आ गए 10 नंबर में, तो ये 8 नंबर बहुत ही बली हो गए। मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है, अष्टम दृष्टि पड़ रही है। ठीक है, अष्टम है, शुभ दृष्टि नहीं कहा जाएगा, फिर भी ये बली हो गए। तो जो लोग वृश्चिक राशि के लोग सोए हुए हैं, तो आप सोते रह जाओगे, बड़ी अपॉर्चुनिटी खो दोगे। और जो लोग अपने नाम, यश, कीर्ति, धन बढ़ाना चाहते हैं, ज़मीन जायदाद, मकान, भूमि, आपको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो ये जो पंचग्रही योग बना हुआ है, जैसे मिथुन राशि से हम देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टम भाव में 5 ग्रह पड़ गए। तो मिथुन राशि वाले लोग थोड़ा ज़्यादा सावधान रहिएगा, कारण कि मिथुन थोड़ा फेवर कर रहे हैं, सूरज फेवर कर रहे हैं। मिथुन में मंगल ठीक नहीं है बहुत ज़्यादा, और अभी मिथुन राशि से अष्टम में 5 ग्रह पड़ गए हैं। तो पैर में तो तकलीफ हो ही सकती है, पैर तो फिसल ही सकता है बाथरूम में। मकर राशि को पानी बोलते हैं, 100% वाटर। तो जो लोग नदी में स्नान करने जाते हैं, बहुत लोग हैं जिनके घर में सुविधा नहीं है। मैं पॉवर्टी लेवल के भी लोगों को बोल रहा हूँ, सबके लिए बोलता हूँ, ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति इस खास समुदाय के लिए बोल रहा हूँ। तो जैसे मैं जमशेदपुर में रहता हूँ, तो एक नदी बहती है, उस नदी के किनारे किनारे झोपड़पट्टी बसी हुई है, लोग वहीं स्नान करते हैं। पानी तो जीवन के लिए ज़रूरी है। तो वैसे लोग जिनको थोड़ा भी मालूम है कि मिथुन राशि हैं हम लोग, ध्यान रखिएगा, पानी में अभी कुछ दिनों तक अपने हिसाब से ही उतरिए, जहाँ पर आप डूबेंगे नहीं। घाट से को घाट में मत जाइए आप, थोड़ी कष्ट हो सकती है। इसमें फीमेल्स ज़्यादा हैं, यदि इसमें दुर्घटना होगी तो मेल को कम होगी। मिथुन राशि है ना, मिथुन को ट्विंस बोलते हैं, 2 बच्चियाँ। जैसे इस पीरियड में अभी जो ये पंचग्रही योग बना हुआ है, तो जहाँ पर चाइल्ड केयर्स है, जहाँ पर प्रसव होती है, वहाँ पर देखिएगा कि
यदि ट्विंस हुए, फीमेल हुए, तो उनका हेल्थ बहुत डाउन रहेगा। बहुत केयर चाहिए डॉक्टर्स को, नहीं तो बच्चे नहीं बचेंगे। एस्ट्रोलॉजी है, इसको जितना दूर तक लॉजिकली आप इसको समझना चाहे समझ सकते हैं। ये पश्चिम दिशा है, वेस्टर्न साइड, पश्चिम दिशा भी ठीक नहीं है बहुतों के लिए। मिथुन राशि में जितने लोग हैं उनके लिए पश्चिम दिशा नुकसान करेगा और दक्षिण दिशा भी नुकसान करेगा। लेकिन 8 नंबर जिसका भी जिस घर में होगा उस घर को शुभ करेगा। 8 नंबर शुभ करेगा। 7 नंबर तुला राशि जहाँ पर है, जिसकी कुंडली में मान ली किसी का तुला राशि 7th हाउस में और लड़का अभी कुंवारा है, तो आपकी शादी हो जाएगी। नई शादी हुई तो बात तो तय हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। वो वृश्चिक राशि वाले के लिए भी है और इनके लिए भी है। सिंह राशि वालों के लिए भी समय ठीक है और कर्क राशि वालों के लिए शादी विवाह ये सब चीज़ों के लिए ये समय ठीक नहीं है। आपको थोड़ा सा वैसे भी इस पीरियड में लंबी यात्रा नहीं जानी है। उत्तर दिशा में लंबी दूरी तक आपको नहीं जाना है। यू कैन नॉट ट्रैवल बाय रोड, बाय रेल, इवन बाय एयर। एक कर्क राशि वालों के लिए बोल रहा हूँ। मेष राशि वालों के लिए भी समय, ये पंचग्रही योग जो बना हुआ है ये शुभ ही है मोटा मोटी। तो हाउस एज ए होल, और पहले हमने आपको बताया राशि के हिसाब से कैसे होगा वो बताया। तो सबसे कमज़ोर जो है वो देखिए, जैसे कुंभ राशि है। कुंभ राशि में थोड़ा दम कम है अभी। कुंभ राशि वालों के लिए ये ज़रूरी है कि आप अपने एक्सपेंडिचर पर एकदम मक्खी चूस के ऐसा रोक के रखिए। डोंट वेस्ट मनी, एक भी नया पैसा बर्बाद मत कीजिए। और पश्चिम दिशा में लंबी दूरी तक ना जाएं, शॉर्ट जर्नी करें। जहाँ तक आप अपनी नियंत्रण में जो क्षेत्र है, अपने नियंत्रण के क्षेत्र से या परिचित क्षेत्र से बाहर ना जाएं। आज यहीं तक। इति शुभम तेहंदो निनाग्गे जोहार।